वेलकम टू ज्ञान मार्ग फिलोसॉफी। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रकृति के बारे में सांख्य फिलोसॉफी को कवर किया हुआ था। आज हम द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ सांख्य फिलोसॉफी फॉर यूपीएससी ऑप्शनल को देखेंगे। वो है पुरुष विचार, जिसपे 9 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको डिटेल में देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसॉफी पुरुषा क्या है। तो पुरुषा जो है वो कॉन्शियस और इनएक्टिव यानी कि इनर्ट एंड इंडिपेंडेंट रियलिटी है। जैसा कि सांख्य फिलोसॉफी को ड्युअलिस्टिक रियलिज्म माना जाता है, यानी कि वो प्रकृति और पुरुषा दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये पुरुषा है वो एक इंडिपेंडेंट रियलिटी है जो कि कॉन्शियस है और इनर्ट यानी कि इनएक्टिव है। और वो पुरुषा बियॉन्ड द स्पेस एंड टाइम है। पुरुषा इज बियॉन्ड द बॉन्डेज एंड लिबरेशन है। वो प्रकृति से अलग है। एंड पुरुषा जो है वो मैनी है, नॉट वन पुरुषा। पुरुषा आर मैनी एंड दे आर इनएक्टिव। तो जो सांख्य फिलोसॉफी के पुरुषा है उसको हम जैना फिलोसॉफी के जो जीवा है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, और जो न्याय वैशेषिक फिलोसॉफी की जो आत्मा है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पुरुषा के लिए ईश्वर कृष्णा ने सांख्य कारिका में क्या लॉजिक दिए हुए हैं। तो इसमें से पहला लॉजिक है टिलियोलॉजिकल सेंस, यानी कि ये जो प्रकृति है वो इवॉल्व हो रही है, यानी कि प्रकृति अपने आप में इवॉल्व हो रही है। पूरा वर्ल्ड एग्जिस्ट इवॉल्व हो रहा है, बन रहा है। वो किसके लिए? किसी के लिए तो बनेगा ना। तो द प्रकृति इवॉल्व इन टिलियोलॉजिकल सेंस टू सर्व पुरुषास एंड, यानी कि पुरुषा के लिए, पुरुषा के एंड को, यानी कि पुरुषा को सर्व करने के लिए ये पूरी प्रकृति इवॉल्व हो रही है। इसके लिए प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पुरुषा टिलियोलॉजिकल सेंस में है। दूसरा है कि लॉजिकल सेंस, यानी कि प्रकृति के जो 3 गुना थे, रजस तमस और सत्व, वो कंबाइन होके पूरा वर्ल्ड एग्जिस्टेंस होता है। तो इसके लिए एज अ विटनेस कोई होना चाहिए। तो विटनेस कौन होगा? वो विटनेस है पुरुषा। तो ये हो गया एक लॉजिकल प्रूफ ऑफ पुरुषा। फिर एक है ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ। ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ में ईश्वर कृष्णा बताते हैं कि पुरुषा इज बियॉन्ड द एक्सपीरियंस एंड बियॉन्ड द एनालिसिस है। उसको हम फील नहीं कर सकते और उसको एनालाइज नहीं कर सकते। फिर वो बताते हैं चौथे प्रूफ के तौर पर कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, जो जो प्रकृति है, वो तो अनकॉन्शियस है, फिर भी वो पूरा वर्ल्ड बनाती है बाय मीन ऑफ 3 गुना। तो इसको एंजॉय करने के लिए कोई होना चाहिए कॉन्शियस थिंग जो प्रकृति के ये प्रोडक्ट को एज अ मीन ऑफ एंड एंजॉय कर सके। तो वो कॉन्शियस थिंग है, वो है पुरुषा। फिर पांचवा पांचवा प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पुरुषा ये है कि ये जो इंडिविजुअल थिंग्स ऑन इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स, इंडिविजुअल लिविंग बींग्स जो अर्थ पर है, जो लिबरेशन के लिए बाय मीन्स ऑफ विवेक ज्ञान, बाय मीन्स ऑफ डिफरेंशियल नॉलेज जो लिबरेशन पा रहे हैं, वो देने वाला कौन है? तो द गिवर ऑफ लिबरेशन कोई होना चाहिए, वो है पुरुषा। तो ये प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ईश्वर कृष्णा ने दिए हुए हैं।
और सांख्य फिलोसॉफी में पुरुषा को एक नहीं माना है। पुरुष, ये भी क्वेश्चन अलग से आया हुआ है, पुरुषा आर मैनी, एक्सप्लेन एंड प्रूव, एक्सप्लेन एंड क्रिटिसाइज देम। तो ये अलग से क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कस करते हैं कि पुरुष बहुत्व यानी कि प्लूरालिटी ऑफ पुरुषा, पुरुष आर मैनी एंड दे आर इनएक्टिव, हाउ। तो इसके लिए सांख्य फिलोसॉफी ने रीजन ये दिया हुआ है। पहला रीजन ये है कि बर्थ, डेथ एंड सेंस ऑर्गन्स। इसका क्या मतलब है, यानी कि किसी एक का बर्थ होने से सारे इंडिविजुअल का बर्थ नहीं होता है, किसी एक का डेथ होने से पूरे इंडिविजुअल, ऑल इंडिविजुअल ऑन अर्थ नेवर डाई। तो ये पॉसिबल नहीं है कि पुरुषा एक है। फिर सेंस ऑर्गन में ये बताते हैं कि किसी एक के पेन और सफरिंग में जाने से या एंजॉयमेंट, प्लेजर, किसी एक के प्लेजर में आने से पूरे वर्ल्ड के इंडिविजुअल को हैप्पीनेस, सफरिंग या पेन का एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो पुरुषा एक नहीं है, मैनी है। ये हो गया फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन ये है कि बॉन्डेज एंड लिबरेशन। इसका क्या मतलब है, यानी कि देर इज अ नेवर कंडीशन कि कोई एक इंडिविजुअल के लिबरेशन से ऑल इंडिविजुअल ऑन अर्थ आर लिबरेटेड फ्रॉम द बॉन्डेज। तो कोई पुरुषा एक नहीं है, सोल एक नहीं है, दे आर मैनी। एंड द थर्ड रीजन इज कि ये जो गुना है, रजस, तमस और सत्व, दे आर नॉट in equal proportion in all the purusha, in all individual, they are in different proportional। किसी में रजस ज्यादा है, किसी में तमस ज्यादा है, किसी में सत्व गुण ज्यादा है। तो वेरियस डिग्री ऑफ गुना वो एक्सप्लेन करते हैं कि पुरुषा एक नहीं है, पुरुषार मैनी। तो ये हो गया इनका प्रूफ कि पुरुषा मैनी है। तो इसका क्रिटिसिज्म क्या है, इसका क्रिटिसिज्म इसी ऑर्डर में देखेंगे कि पहला उनका प्रूफ था बर्थ, डेथ और सेंस ऑर्गन। तो इसका क्रिटिसिज्म यही है कि ये जो बर्थ एंड डेथ है, दे आर द इवोल्यूएट्स ऑफ प्रकृति, दे आर द सब्जेक्ट ऑफ प्रकृति। पुरुषा उन्होंने पहले ही बताया था कि वो बॉन्डेज, लिबरेशन, स्पेस और टाइम से परे है। दे आर बियॉन्ड द स्पेस एंड टाइम एंड बॉन्डेज एंड लिबरेशन। So how can the Purusha subject to birth and death? How can they feel sensation? अगर वो सेंस ऑर्गन को फील करेंगे तो फिर वो पुरुषा नहीं रहेंगे। ठीक है। दूसरा ये है कि वो बॉन्डेज और लिबरेशन बोलते हैं। इसका भी सेम आर्ग्यूमेंट है कि पुरुषा आर बियॉन्ड द bondage and liberation. If Purusha gets involved into bondage, bondage, so they can never be liberated after this bondage। ठीक है। एंड ये हो गया उसका आर्ग्यूमेंट कि पुरुषा बियॉन्ड द स्पेस एंड टाइम है, ऐसा बोला गया है। अगर वो एक बार इंडल्ज हो जाएंगे प्रकृति के गुणा में, ये जो बोल रहे हैं कि गुणा है रजस, तमस, सत्व, तो वो भी तो एस्पेक्ट्स ऑफ प्रकृति है, दे आर नॉट एस्पेक्ट्स ऑफ पुरुषा। और एक लास्ट आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो बोल रहे हैं कि डिफरेंस, एक एक दूसरे के सोल जो अलग अलग है, बट सांख्य फिलोसॉफी ने पदार्थ में कोई विशेषता, जो फिर मीमांसा में भी देखेंगे हम, कि विशेषा नाम के किसी भी पदार्थ को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। तो सोल एक दूसरे से अलग है, वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था क्रिटिसिज्म ऑफ मैनीनेस ऑफ पुरुषा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इवोल्यूशन ऑफ प्रकृति देखेंगे।